हाय, वेलकम टू ओजस डी। एंड पिछले वाले वीडियो पे इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है ना, 12th वाले मार्क्स वाले वीडियो पे, एंड या पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। आज इस वाले वीडियो में ना हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एंड जब मैंने ये ऑसम बुक पढ़ी है ना, सेपियंस, इसमें ना युवल नोआ हरारी ने इतने भयंकर थियरीज दिए हैं जिससे मेरा तो माइंड ब्लो हो चुका है। अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस बुक में कितने भयंकर थॉट्स और कितने भयंकर चीज़ें लिखी है युवल नोआ हरारी ने। एंड सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा था कि वी आर नॉट द ओनली ह्यूमन्स अलाइव, एटलीस्ट वी वेर नॉट द ओनली ह्यूमन्स अलाइव। अभी तो होमो सेपियंस एक ही है। तो हम ना जीनोस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कुत्तों के अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, बिल्लियों के अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, जैसे घोड़ा और गधा एक ही जीनोस से बिलोंग करता है एंड मेट कर सकता है, उनके बच्चे मेट नहीं कर सकते। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन एक जीनोस है और इसके अंदर स्पीशीज़ आता है जो है होमो सेपियंस। एंड सिर्फ हम अकेले स्पीशीज़ नहीं थे, हमारे साथ 600 और भाई बहन थे। एंड इन भाई बहनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड हम सोचने वाले हैं। इस वीडियो के बाद ना सबसे मेन चीज़ जो होने वाली है आप लोगों के साथ इज़ आई एम गोइंग टू लीव यू गाइज विद अ क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू वंडर अबाउट इट। लाइक सोसाइटी कैसी होती अगर बहुत सारे स्पीशीज़ एग्जिस्ट करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चिल बैक, रिलैक्स और एकदम से दिमाग एकदम ओपन कर दो यार। हमारे दुनिया में इतने एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है और हिस्ट्री से हम इतना चीज़ें सीख सकते हैं ना। एंड हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं, तो गेट रेडी। हमने यूज टू हो चुके हैं कि हम अकेले ह्यूमंस रह चुके हैं इस अर्थ पे। बट ह्यूमन का एक असली मीनिंग है कि एक एनिमल जो बिलोंग करता है एक जीनोस से जिसका नाम है ह्यूमन। एंड इसके अंडर बहुत सारे स्पीशीज़ आते हैं। तो एक एक करके इन स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सिर्फ इस वीडियो के लिए ना हम होमो सेपियंस को सेपियंस बुलाते हैं एंड बाकी सारे स्पीशीज़ को रेफ़र करते वक्त सिर्फ ह्यूमन बोलते हैं। तो ह्यूमन्स के अंडर ये सारे स्पीशीज़ आते हैं, हम लोग हैं सेपियंस। तो इस वीडियो के लिए एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर हो गया ये। तो सबसे पहले जो ह्यूमंस थे ना वो एक अर्लियर जीनस ऑफ एप से इवॉल्व हुए थे जिसका नाम था कुछ तो एर्केपोलिथिस। मैं डाल दूंगा यहाँ पे, मैंने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया इसे। तो इसमें से ना कुछ ह्यूमंस क्या किए, कुछ ईस्ट अफ्रीका को चले गए, कुछ ईस्ट अफ्रीका में रहे, कुछ यूरोप चले गए, कुछ एशिया चले गए, कुछ यूरेशिया के एरिया में बस गए। एंड जो भी एशिया के साइड गए थे ना, जो ठंडा एरिया था, उनको हम निएंडरथल्स कहते हैं, होमो निएंडरथल्स, क्योंकि वो निएंडर वैली से बिलोंग करते हैं। एशिया के ईस्टर्न रीजन्स में मोर प्रोमिनेंट पॉपुलेटेड थे होमो इरेक्टस से, लाइक अपराइट मैन। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी। एंड हम इस वीडियो के अंदर मेनली निएंडरथल्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि होमो सेपियंस के पहले वो ही अकेले स्पीशीज़ थे वो जो जिंदा थे। मैं बाकी की लिस्ट ऐड कर दूंगा यहाँ पे कहीं तो, बट मेनली फोकस होगा निएंडरथल्स के ऊपर। तो निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के अंदर डिफरेंस क्या था? निएंडरथल्स थोड़े से एकदम बल्की टाइप थे, उनके नाक के शेप अलग थी एंड दे वे मेनली हंटरर्स। और उनके पास ना ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं थे जितना होमो सेपियंस ने डेवलप करा था। तो सवाल आता है कि बाकी के स्पीशीज़ गायब हुए कहाँ? तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान किया है। एक थ्योरी आती है जिसके अंदर बात किया जाता है कि सेपियंस ने निएंडरथल्स के टेरिटरी में एंटर तो किया एंड उनके साथ बातें भी हुई, पर अगर वो इंटरब्रीड भी करते ना, दोनों की एनाटॉमी डिफरेंट थी एंड सेंट भी अलग अलग था। तो भी अगर मान लेते सेपियंस का मजनू निएंडरथल्स के लैला के साथ प्यार हो गया तो भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ये थ्योरी अगर करेक्ट होती है तो दुनिया में जितने भी ह्यूमंस है दे आर ऑल प्योर सेपियंस, क्योंकि बाकी के स्पीशीज़ तो डिस्ट्रॉय हो गए। पर फिर 2010 का ट्विस्ट आता है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ये डिस्कवर करते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस के डीएनए के अंदर निएंडरथल्स की जेनेटिक्स अवेलेबल है मतलब प्रेजेंट है। क्योंकि जब निएंडरथल्स के स्केलेटन मिला था जो डेट बैक करता है कम से कम बहुत सारे हज़ारों सालों पहले,
तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के डीएनए के अंदर निएंडरथल्स के जेनेटिक्स प्रेजेंट है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के एबनॉर्मल्स। तो ये रिप्लेसमेंट थ्योरी को पूरा चकनाचूर कर देता है। तो फिर निएंडरथल्स गायब कहाँ पे हुआ है? तो एक और थ्योरी आती है कि जहाँ पे भी इंसान कदम रखता है वहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को हमने जब डिस्कवर करा था तो ऑस्ट्रेलिया वाज अ अनटच्ड लैंड एंड ह्यूमंस ऑफ कोर्स टेंडेंसी है भाई नई चीज़ें जानने, क्यूरियोसिटी की भूख ने क्या क्या अचीव करा है। एंड जब ऑस्ट्रेलिया पे कदम रखा था इंसानों ने तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी मेगा फ्लोरा और फौना डिस्ट्रॉय हो गई थी। लाइक इमेजिन करो, एक अच्छी से इकोसिस्टम और फूड चेन चल रही है अपने आप मस्त एकदम ज़बरदस्त, एंड तुम आते ही उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो ना तो इतना डिस्ट्रक्शन मचता है उस फूड चेन के अंदर, यू कैन नॉट इमेजिन। तो ऑस्ट्रेलिया के तो कितने सारे अनगिनत एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड मेगा फ्लोरा फौना एक्सटिंक्ट हो गया है। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं, हम एक्सटिंक्शन के टॉपिक पे फिर से बात करेंगे एंड वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फिर से आते हैं कि बाकी की स्पीशीज़ गायब कहाँ पे हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा, ह्यूमंस ने बिल्कुल भी शांत क्रीचर नहीं है। तो यहाँ पे एक अलग सी थ्योरी आती है, दैट इज़ जेनोसाइड। जेनोसाइड किसी को नहीं पता तो मास किलिंग। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने मचा दिया भाई निएंडरथल्स का, उनके पास गए, उनके टेरिटरी में गए, उनका खाना छीन लिया। तो ऐसे एक थ्योरी आता है कि सेपियंस ने ईस्ट अफ्रीका से हर जगह फैल गए और जहाँ भी गए, जहाँ भी दूसरे स्पीशीज़ थे, क्योंकि निएंडरथल जहाँ पे रहता था वो कम से कम हज़ारों सालों से वहाँ पे रहता था, वो सेटल हो चुका था एंड उनका खाना पीना मस्त अच्छे से वहाँ पे इकोसिस्टम बन गया था। और एकदम से सेपियंस अंदर घुसता है एंड इकोसिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑफ कोर्स निएंडरथल्स के पेट पे लात मार दी सेपियंस ने डायरेक्ट। तो ये और एक थ्योरी आती है। पर अब मैं सवालों पे आता हूँ कि मैं तुम्हें क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आज इस समय सेपियंस के अलावा बहुत सारे स्पीशीज़ अगर रहते थे ह्यूमंस के, जैसे होमो इरेक्टस हो गया, डेनोसेवियंस हो गया एंड अभी हम निएंडरथल्स के बारे में बात करते हैं, तो इमेजिन करो सोसाइटी कैसे बनती, रिलीजन्स कैसे बनते हैं, कंट्रीज कैसे बनते हैं। क्या कार्ल मार्क्स सारे वर्कर्स के, हर एक स्पीशीज़ के वर्कर्स को भी हेल्प करता? क्या जीसस निएंडरथल्स के सिन के लिए भी सूली पे चढ़ जाते? क्या महाभारत में हर एक स्पीशीज़ के बीच में वॉर होती? क्या कौरवास और पांडवास के साइड अलग अलग स्पीशीज़ भी रहते? क्या सिर्फ इंसान ही इस दुनिया पे राज करते? तो ये सारे सवाल आते हैं एंड जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो काफ़ी सारे हमारे अभी के बिलीव्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम आजकल ज़िंदगी तो जी रहे हैं बट विदाउट एनी अवेयरनेस कि हमारे जैसे बहुत सारे स्पीशीज़ एक टाइम पे इस धरती पे चलते थे, इसी धरती का पानी पीते थे और इसी धरती की ऑक्सीजन को खुद इनहेल करते थे और एक्सहेल भी करते थे। एंड वी आर नॉट द ओनली ह्यूमंस हु वॉक्ड ऑन दिस अर्थ एंड दिस मेक्स मी वंडर एवरी टाइम। दिस मेक्स मी क्वेश्चन माई रिलीजन, माई वैल्यूज़, माई बिलीव्स। तो आई गेस ये वीडियो आपका दिमाग थोड़ा सा तो खोला होगा एंड मैंने जानबूझ के इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इमेजेस डाले एंड मैंने अपना सेटअप भी चेंज करा है एंड सीरियसली सेटअप बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड मैंने बहुत ज़्यादा एंड कर दिया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर और बातें करनी है एंड मुझे इस वीडियो को ना शॉर्ट रखना था क्योंकि लंबे वीडियोस कोई देखता नहीं है आजकल, किसी की फोकस पैन बची नहीं है और इसके ऊपर भी बात करनी है मुझे, फोकस के ऊपर। एंड मैंने ना अभी रिसेंटली 3-4 ब्लॉग्स लिखे हैं तो मैं लिंक तो नीचे भेज ही दूँगा। ब्लॉग्स तो पढ़ना है यार, बहुत अच्छे वाले लिखे हैं एंड वीडियो इज़ नॉट माई मेन थिंग। मैं बारी बारी से सीख रहा हूँ एंड या मेरे वीडियोस बहुत सक करने वाले इनिशियली, तो धीरे धीरे एक एक करके 1% इम्प्रूवमेंट बनाएंगे यार, धीरे धीरे इम्प्रूव करें। अभी तो स्टार्टर है, हम फिर धमाका पैक मारेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो बहुत खतरनाक आने अगला वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है एंड इस वीडियो के लिए तो मैंने ये स्पेशल माइक लिया है एंड फाइनली मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। एंड अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू यहाँ तक देखा है एंड आई होप दिस वीडियो एड्स सम वैल्यू टू योर लाइफ, और या फिर तुमने थोड़ा सा क्वेश्चन किया अपनी ज़िंदगी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड पानी पियो यार, पानी ज़्यादा पियो, गर्मी के मौसम चल रहा है, हाइड्रेटेड रहो। चलो।